हेलो सभी। परमहंस योगानंद द्वारा योगी कथामृत पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम स्वामी योगानंद की अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 42 में हमने उनके गुरु श्री युक्तेश्वर के निधन के भावनात्मक भार का अनुभव किया था, जिसके बाद उनकी सूक्ष्म उपस्थिति का गहन दर्शन हुआ था। अब अध्याय 43 में, जिसका शीर्षक है श्री युक्तेश्वर का पुनरुत्थान, हमें पुस्तक के सबसे असाधारण और मन को झकझोर देने वाले अध्यायों में से एक मिलता है। श्री युक्तेश्वर के साथ उनकी मृत्यु के बाद एक विस्तृत मुलाकात, जहां वे जीवन, मृत्यु और परलोक के बारे में ब्रह्मांडीय सत्य साझा करते हैं। ये अध्याय शुद्ध आध्यात्मिक सोना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 43 में योगानंद 1936 में बॉम्बे यानी अब मुंबई में हैं। अभी भी श्री युक्तेश्वर के भौतिक नुकसान का शोक मना रहे हैं, जिनका निधन उसी वर्ष की शुरुआत में हुआ था। वे भारत में अपने मिशन को जारी रखते हुए एक होटल में ठहरे हुए थे, जब कुछ अविश्वसनीय होता है। एक शाम जब वे ध्यान कर रहे होते हैं, श्री युक्तेश्वर उनके सामने प्रकट होते हैं, एक दृश्य के रूप में नहीं बल्कि एक मूर्त पुनर्जीवित रूप में, दिव्य प्रकाश से चमकते हुए। योगानंद खुशी और विस्मय से अभिभूत हो जाते हैं। अपने गुरु को छूकर पुष्टि करते हैं कि वे वास्तव में वहां हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये श्री युक्तेश्वर के साथ एक वास्तविक भौतिक मुलाकात है, जो अपने शिष्य का मार्गदर्शन करने के लिए सूक्ष्म विमान से लौटे हैं। इसके बाद एक अविश्वसनीय बातचीत होती है, जहां श्री युक्तेश्वर जीवन के बाद और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में गहन सत्य बताते हैं। उन्होंने बताया कि अपने भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद वे सूक्ष्म जगत में चले गए, सूक्ष्म ऊर्जा का एक क्षेत्र जहां आत्माएं मृत्यु के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती हैं। उन्होंने सूक्ष्म जगत को एक जीवंत, बलिशाली और सुंदर आयाम के रूप में वर्णित किया है, जहां आत्माएं अपने आध्यात्मिक विकास के आधार पर आनंद, विकास और सीखने का अनुभव करती हैं। श्री युक्तेश्वर ने बताया कि वे अब एक उच्च सूक्ष्म जगत में हैं, जहां वे अन्य आत्माओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं, और योगानंद के सामने उनका प्रकट होना उनके मिशन को मजबूत करने के लिए एक दिव्य उपहार है। श्री युक्तेश्वर जीवन और मृत्यु के यंत्र की भी व्याख्या करते हैं, ये बताते हुए कि भौतिक दुनिया एक विशाल ब्रह्मांडीय वास्तविकता की सिर्फ एक परत है। वे बताते हैं कि कैसे कर्म विभिन्न स्तरों के माध्यम से आत्मा की यात्रा को आकार देता है, और कैसे क्रिया योग जैसी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करने में मदद करती हैं। ये बातचीत एक कॉस्मिक मास्टर क्लास की तरह है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान को हमारे अपने से परे अदृश्य दुनिया की झलक के साथ मिलाया गया है। योगानंद विस्मय से सुनते हैं, हर शब्द को आत्मसात करते हैं। उनका दुख आत्मा की अमरता की एक गहरी समझ में बदल जाता है। अध्याय 43 की सबसे शक्तिशाली बात यह है कि यह व्यक्तिगत और सार्वभौमिक को कैसे जोड़ता है। श्री युक्तेश्वर के साथ योगानंद का पुनर्मिलन बहुत ही भावुक है, जो उनके शाश्वत गुरु शिष्य बंधन को मजबूत करता है। लेकिन श्री युक्तेश्वर द्वारा साझा की गई शिक्षाएं हम सभी के लिए हैं, जो जीवन के बाद के जीवन और आध्यात्मिक अभ्यास के उद्देश्य के लिए एक रोड मैप प्रदान करती हैं। योगानंद स्पष्टता के साथ लिखते हैं, जिसे सूक्ष्म दुनिया भौतिक दुनिया जितनी ही वास्तविक लगती है, और उनका विस्मय हमें जीवन को एक भव्य दिव्य योजना के हिस्से के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 43 क्यों मायने रखता है? ये योगानंद की यात्रा में एक निर्णायक क्षण है, जो उन्हें आत्मा की अमरता और वे जो सत्य सिखा रहे हैं उसका प्रत्यक्ष पुष्टि देता है। श्री युक्तेश्वर का पुनरुत्थान योगानंद के क्रिया योग को फैलाने के संकल्प को मजबूत करता है, ये जानते हुए कि यह दिव्य ज्ञान में निहित है। हमारे लिए ये एक मन विस्तार करने वाला स्मरण है कि जीवन जो हम देखते हैं उसे कहीं आगे तक फैला है, और आध्यात्मिक अभ्यास हमें शाश्वत सत्य से जोड़ सकता है। ये मृत्यु के पर्दे के पार भी प्रेम और मार्गदर्शन की स्थायी शक्ति का भी प्रमाण है। अध्याय 43 के लिए बस इतना ही। श्री युक्तेश्वर के पुनरुत्थान और परलोक के बारे में, उनकी लौकिक शिक्षाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जिससे आप इस दुनिया से परे किसी चीज़ से जुड़े हुए महसूस करते हैं? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 44 में गोता लगाएंगे, जहां योगानंद की यात्रा और भी गहन अंतर्दृष्टि के साथ जारी रहेगी। अगली बार मिलते हैं।